याद किया। A warm welcome to you after the short break। आज दिल ने फिर याद किया में यादें ताज़ा हो रही हैं फिराक गोरखपुरी साहब पर, क्योंकि आज उनकी यौम वफ़ात है। आइए कर लेते हैं कुछ और बातें अपने इस प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से। जैसे आपके जहन में ये चल रहा है, हो सकता है कोई बात आपके जहन में हो, क्यों नहीं वो मुकाम हासिल हो पाया, जबकि बच्चा बच्चा उनकी शायरी से रिलेट कर पाता है। देखिए बीवी, कुछ हालात होते हैं और एक दो दीवाने लोग होते हैं जो किसी कॉज के पीछे, किसी मकसद के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे गालिब जब 1869 में उनका इंतकाल हो गया, कोई ख़ास बात नहीं थी, 2-4 अखबारों में खबर छपी, बात ख़त्म हो गई। लोग कहते थे कि साहब बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन जब इंग्लैंड से पढ़ के आने वाला एक पढ़ा लिखा आदमी अब्दुर्रहमान बिजनौरी और आया, उसने गालिब को नए तरीके से इंटरप्रेट किया, नए तरीके से समझने की कोशिश की और उसने किताब लिखी, तो एक हंगामा हो गया कि साहब अरे अच्छा ये इतने बड़े शायर थे, हमें तो मालूम ही नहीं था। तो उसके बाद आज आलम यह है कि लाइब्रेरीज भरी पड़ी हैं गालिब के ऊपर। ये एक अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने शुरू किया था। आज अगर फिराक का कोई शागिर्द या फिराक को कोई मानने वाला उस तरीके का काम करे, सबसे पहला काम जो है, जो होना चाहिए मेरे ख्याल में, मेरे हकीर ख्याल में, वो ये है कि उनकी जो 650 गज़लें हैं, तकरीबन 630 गज़लें कही जाती हैं कि उन्होंने कही थी, और लंबी लंबी गज़लें वो हैं। रुबाइयात है, रुबाइयात की 2 किताबें, तो उसका एक बेहतरीन इंतखाब छपना चाहिए और हर ज़बान में छपना चाहिए। इसलिए कि अगर उर्दू की किताब उर्दू में छपती है तो अफसोस की बात है, लेकिन ये कि उर्दू में कम छपती है, देवनागरी में छपती है तो लाखों की तादाद में छपती है। तो फिराक को लोगों तक पहुंचाने का सही तरीका जो है वो ये है कि आप उसको इंतखाब करें, लोगों को समझाएं कि साहब फिराक क्या था, और फिर उसके बाद उसको उन ज़बानों में, रोमन में, देवनागरी में, बाकी ज़बानों में शाया की जाए। Exactly. बिल्कुल सही। तबीयत उनकी थोड़ी अलग थी, अंदाज़े गुफ्तगू जुदा सा था, गुस्सेले भी बहुत थे, हर तरह की अदायगी उनमें थी। एक सबसे बड़ी बात जो उनमें थी वो ये कि वो बहुत तन्हा थे। उनका अपना कहना ये था कि मेरे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई है कि एक ऐसी औरत से मेरी शादी की कर दी गई जो बिल्कुल सूट नहीं करती थी, और नतीजा ये हुआ कि वो उनका घर टूट गया, फिर ये कि उनके बच्चों की मौत हुई, जवान बेटा मर गया, जवान बेटी मर गई, ये हादसे उनके साथ हुए, तो वो बहुत तन्हा हो गए थे। और इस तन्हाई का जगह जगह वो इजहार करते हैं, किया है उन्होंने, कई जगह जगह इजहार करते हैं। जैसे दूसरों तक पहुंचाने का एक और तरीका, चूंकि रंगमंच के आप मशहूर मारूफ डायरेक्टर हैं, आपको नहीं लगता कि फिराक साहब पर भी कुछ इस तरह के प्लेज होने चाहिए, उनकी जिंदगी का हर एक पहलू लोगों के सामने आए? गालिब नामा भी आपका सामने आया, तो इसी वजह से मेरे जहन में बात आई, क्यों फिराक साहब क्यों नहीं? आप तो कर सकते हैं, रंगमंच पे उन्हें लाया जाए, प्लेज में सामने रखा जाए तो लोगों तक तो पहुंचे। फिराक साहब के साथ ये हुआ, हम लोगों ने एक कहकशां में 2 एपिसोड्स भी किए थे उन पर, और स्टेज पर भी किया जाना चाहिए, और उनको लोग गाते हैं अपनी अपनी तरह से, ये तो आपको पता ही है। सिर्फ ये कि प्ले की शक्ल में करने के लिए जिस तरह की राइटिंग और जिस तरह का सजावट चाहिए पूरी शख्सियत को जस्टिफाई करने के लिए, वो हमको उसमें से 2 या 3 पहलू लेकर ही बनती है बात, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट्री हो जाता है। आप सब चीजें अगर, क्योंकि फिराक साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने एस्थेटिक्स पे बहुत लिखा है, यानी शायरी को डिफाइन बहुत अच्छी तरह से उर्दू शायरी को उन्होंने किया, और उसकी क्या समझने के क्या पहलू होने चाहिए, जो जमालियात जिसको हम बोलते हैं, उस पर बहुत काम किया है इन्होंने वर्ल्ड व्यू यानी फॉरेन लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में उर्दू को देखा, उर्दू शायरी को देखा। तो अब ये सारी चीजें ड्रामे में लाना और एक प्ले की शक्ल देना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल से ज्यादा मुझे लगता है कि शख्सियत इतनी उनकी बड़ी वसी है कि उसमें से 2 या 3 पहलू लेकर ही आप फोकस करके कर सकते हैं। उतना भी किया जाए मुझे नहीं लगता। और उनकी शायरी की जो बात है, वो जो हिंदुस्तानी रंग जिसकी आप बात कर रहे थे, वो जो कोलोकियल लहजा है, जो यहाँ की बोलचाल से जुड़ा हुआ लहजा, आई थिंक वो उनका सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और उनके किरदार का अहम हिस्सा। रूप की 2-4 रुबाइयां जरूर सुना दीजिए प्लीज। रूप
देखिए रुबाई हमारे यहाँ अरबी से आई है। अरबी में बहुत रुबाइयाँ कहीं फारसी में, क्योंकि रुबाई अरबी का लफ्ज़ है। रुबाई का मतलब है चार जी, चार मिसरों की चीज़। अब फारसी में बहुत अच्छी रुबाइयाँ कही गई, दूसरे लोगों ने भी हिंदुस्तान में कही हैं, लेकिन ये कि जो फिराक ने कही है, फिराक ने एक हिंदुस्तानी घर, एक हिंदुस्तानी औरत, एक टिपिकल हिंदुस्तानी माहौल, चूल्हा, चक्की, रोटी, इस सब का इस्तेमाल किया है। और जी, उनकी लैंग्वेज, ये एक्सप्रेशन आपको किसी दूसरी जबान में नहीं मिलेगा। एक जानिसार के यहाँ मिलता है थोड़ा बहुत, जानिसार लेकिन के अब यहाँ मैं नहीं कह सकता कि कौन किससे इंस्पायर हुआ था। जी देखिए इसमें जैसे ये है, जी हाँ, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन पे हल्की हल्की, बिजली की तरह लचक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। वाह वाह, तो ये राखी पर उनकी एक है। या जब रात गए सुहाग करती है निगाह, दिल में शबे माह के उतरती है निगाह, रत्नार नयन से फूटती हैं किरणें, या कहकशां की मांग भरती है निगाह। अब देखिए उन्होंने अपने अशार में उर्दू और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया है, और कितनी बाकायदगी देखिए से। राखी का मजमून कोई मुसलमान शायर इस खूबसूरती से नहीं बांधेगा जिस तरह फिराक ने बांधा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अलग है। जी, वो जानते हैं राखी क्या है। वो जानते हैं। एक घरेलू औरत की एक इमेज है, ढलका आंचल हाँ, दमकते सीने पे अलग, पलकों की ओट मुस्कुराहट की झलक, वो माथे की कहकशां, वो मोती भरी मांग, वो गोद में चांद सा हुमकता बालक। वाह वाह, अब वो हुमकता बालक जो है हाँ, वो खास फिराक का लहजा आप कह सकते हैं। मुक्ता because- बालक, हाँ। जैसे हम कह सकते हैं शरारती बालक। हाँ, थोड़ा जो बच्चे के लिए उन्होंने जो बच्चे की खासियत होती है, उस खासियत को उन्होंने हुमकता बालक इसका इस्तेमाल करके पेश किया है। वाह, बहुत खूब। मधुबन के बसंत सा सजीला है वो रूप, बरखा रुत की तरह रसीला है वो रूप, राधा की झलक कृष्ण की बरजोरी है, गोकुल नगरी की रासलीला है वो रूप, वाह वाह, लचकीला गात और अवस्था है किशोर, वो चाल की जैसे मिलके नाचे सौ मोर, कूक उठती है कोयले वो काली जुल्फें, मुंह तकता है चंद्रमा के धोखे में चकोर, वाह, प्रेमी को बुखार खुल नहीं सकती पलक, वाह। बैठी है सिरहाने मान मुखड़े की दमक, जलती हुई पेशानी पे रख देती है हाथ, पड़ जाती है बीमार के दिल में ठंडक। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। मेरा ख्याल है परवीन शाकिर ने ये ख्याल यहीं से लिया था। जी उसने वो टपती हुई inspire हो पेशानी गए पे थे जब इससे। हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। हम ये कह सकते हैं कि फिराक साहब की शायरी इतनी अजीम है, अदबी और सकाफती शायरी दिखती है। जो भी समाज में हो रहा है उसकी अक्कासी उन्होंने अपने अशार में की है, तजुर्बों से काफी कुछ सीखा था उन्होंने बयां किया है अपने अशार में। फिक्रमंद थे काफी समाज को लेकर, थिंकर पोएट जिसे बोलते थिंकर हैं। हम कह सकते हैं कि शायरी का आफताब रहे हैं फिराक गुरफुरी साहब। नो डाउट, फिराक के तनकीदी मजमून आप पढ़िए, जिस तरीके से उन्होंने उर्दू अदब को समझने की कोशिश की है, उर्दू नज़्म को समझने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है, वो दूसरे तमाम जितने भी नक्कात थे उस ज़माने के उनसे बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज़ ये कि एक अजीब चीज़ थी उस शख्स के अंदर, और वो ये थी कि वो जो कह रहा है उसका मतलब जानता था वो, और एक खुलूस था उस आदमी में। मैं आपको एक मिसाल दूं। आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात तो कैफी साहब के यहाँ जब वो आए हुए थे तो मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए गया, और वो इतने सारे लोगों में और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में घिरे हुए थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आगे जाने की। मैं अपना पीछे खड़ा रहा और उनको देखता रहा और फिराक साहब की फुलझड़ियाँ छोड़ती हुई बातें सुनता रहा। लेकिन एक मुलाकात उनसे लखनऊ में हुई, वो भी कैफी साहब की मेहरबानी से हुई, उन्होंने बुला लिया था। तो वहाँ सब और भी शायर थे, शेर सुना रहे थे। कैफी साहब ने कहा कि जावेद तुम भी तो शेर कहते हो, तुम भी कुछ सुनाओ। तो मैंने एक नज़्म सुनाई। तो वो नज़्म सुनने के बाद फिराक साहब ने मुझे एक नसीहत की थी। वो नसीहत मैं उन तमाम लोगों को करता हूँ जिन्हें लिखने का शौक़ है जी, क्योंकि ये फिराक का ये एक जुमला जो है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये सिर्फ एक बात नहीं है,
ये एक गुरु मंत्र है कि अगर आदमी उसको समझ ले तो उसकी पूरी ज़िंदगी और उसके लिखने का ढंग बदल जाएगा। उन्होंने जब मेरी नज़्म सुनी तो मुझसे कहा आपको एक नसीहत करें। मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगे लफ्ज़ों को बहुत गौर से सुनिएगा जी। लफ्ज़ों को एहतियात से बरता कीजिए। अब लफ्ज़ बरतने पर गौर कीजिए जी। लफ्ज़ों को एहतियात से बरता कीजिए, इनमें जान होती है। वाह अब जान डालने वाले शायर लोग ही होते हैं। देखिए अगर आप लफ्ज़ों को इस ये हैसियत दे दें और ये आपकी समझ में आ जाए कि ये बेजान चीज़ें नहीं है, ये आपके मिट्टी के या लकड़ी के खिलौने नहीं हैं जिनसे आप खेलने के लिए आपने जमा कर लिया, बल्कि ये एक जानदार चीज़ है, तो आपका पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। और मेरे साथ तो यही हुआ। उसके बाद मैंने जितनी फिल्में लिखी, जितने नाटक लिखे, जितनी कहानियाँ लिखी, उसमें उनको लिखने के बाद मैं हमेशा गौर करता था कि ये लफ्ज़ जो है, ये लफ्ज़ कुछ बोल रहा है, लाइव है, नहीं बोल रहा है जी। अगर वो बोल रहा है इसका मतलब ये कि वो जानदार जी, है, जी। उसमें जान है। ये फिर आपका एक ऐसा एहसान है कि जिसे मैं न सिर्फ ये कि वो मेरे ऊपर एहसान है, बल्कि वो तमाम लोग जो इससे फ़ायदा उठाएंगे उन पर एक एहसान। जी बिल्कुल सही है। फिराक गोरखपुरी साहब की शायरी हम सब की ज़िंदगी पर एहसान है, सदियों तक उन्हें याद किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन पर कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हर एक व्यक्ति, हर एक फर्द तक वो पहुँचे, उनकी शायरी पहुँचे। मैं अब चाहती हूँ इस माहौल को थोड़ा म्यूज़िकल किया जाए थोड़ी मौसीकी इसमें डाल दी जाए। और हमारे दिल ने फिर याद किया में एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है, तो हम उनसे कुछ गज़लें सुनेंगे। सलीम साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जावेद जी आप यहीं पे रहेंगे, मैं चाहती हूँ कि आपकी दाद होनी चाहिए दाद का अंदाज ही कुछ और है। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं फिराक साहब के हवाले से? बात आपने बहुत अच्छी कही कि फिराक साहब को हमें हर एक फर्द तक, हर एक व्यक्ति तक, हर एक इंसान तक पहुँचाना चाहिए और हम रंगमंच के ज़रिए ही ये कर सकते हैं। क्योंकि रंगमंच से आप जुड़े हुए हैं तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जाते जाते कोई एक आध बात जो आप कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि फिराक साहब पे जैसे गालिब पे एक टेलीविज़न शो बनाया था, आई थिंक फिराक साहब पर भी एक टेलीविज़न शो बन सकता है। और अब तो बहुत सारे ज़रिए हो गए, तो वो होगा तो बेहतर है, क्योंकि 2 एपिसोड जब हमने बनाए थे तो बहुत सी चीज़ें रह गई थी उसमें। अब एक फुल फ्लेज टेलीविजन, अब कहकशां की बात कर रहे हैं, कहकशां में किया था, उसकी बहुत ही एक उम्दा गजल है, गजल का साज उठाओ बड़ी उदास है रात, उदास है रात, राइट, कलामे मीर सुनाओ बहुत उदास है रात। जी जी, वो जगजीत भाई ने बहुत दिल से कंपोज की थी और वो कहकशां की पूरी सीरीज मॉडर्न उर्दू पोएट्स पर थी। मगर उसमें ये फिराक साहब स्टैंड आउट इसलिए करते थे क्योंकि जैसे जावेद साहब कह रहे थे पूरा लहजा ये लगता है। आज मुझे लगता है उस जबान, उस लहजे और उस गंगा जमनी तहजीब के जो सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव मुझे लगता है फिराक साहब हैं इस सदी के, तो उन पर ज़रूर एक टेलीविज़न शो होना चाहिए। स्टेज पर तो हम करेंगे और हम लोग करते रहते हैं, इनको गाते हैं अपनी तरह से, इनके बारे में जिक्र होता है, मगर जो एक टेलीविज़न शो का एक लंबा जो विस्तार मिलेगा उन्हें और लोग अपनी सहूलियत से देख सकेंगे, आई थिंक उस पर ज़रूर सोचा जाना चाहिए। तो आप ही शुरू कर दीजिए फिर, आप सोचना क्या है इसमें। फिलहाल इसको थोड़ा सा म्यूजिकल बनाते हुए हम एक शख्सियत को प्रोग्राम में दावत देंगे और वो शख्सियत हमारे रूबरू है फौजिया अर्शी। ज़रा सा तारुफ में इनके ये कहेंगे, वैसे किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर और बहुत उम्दा शायरा भी है, ऑथर भी है, प्रोड्यूसर भी है। हाल ही में 2 फिल्में इनकी हमारे सामने आई, पिछले साल एक और से पहले एक, और तब हमारी मुलाकात हुई थी, थोड़ी मुख्तसर वो मुलाकात थी लेकिन बढ़िया मुलाकात थी वो, और भी इन्हीं से हम जानेंगे। एंड शी इज़ अ पेंटर ऑल्सो, और फिराक गोरखपुरी साहब को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पढ़ा है और उन्हें समझा है। बहुत ही अच्छी कंपोज़र हैं ये, मौसीकार भी हैं, और कुछ गज़लें इन्होंने उनकी कंपोज़ की हैं, हम ज़रूर इनसे वो सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम खुशामदीद करते हैं अपने शो में, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया शिवा। जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं और इतनी खूबसूरत एंकर मौजूद हैं और हम फिराक पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे खूबसूरत लम्हा क्या होगा।
जी। तो शुरुआत करेंगे उनकी एक खूबसूरत सी गजल जो जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने जिसे अपनी आवाज बख्शी। इजाजत। इरशाद। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, वाह। तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, वाह वाह। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, बहुत पहले से। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत ये वाला शेर तो बहुत कमाल का है। आधा अधूरा हो गया, थोड़ा आगे तो बढ़िए। मैं चाहती हूँ थोड़ा आगे आप बढ़िए, इतने से काम नहीं चलेगा। एक दो शेर और, मजा आ ही रहा था जी। थोड़ा हम लुत्फ अंदोज हो रहे थे, क्या हो गया? ये अच्छी बात नहीं है, आप नाइंसाफी कर रही हैं। गालिब ने कहा था कल के लिए कर आज ना खिस्सत शराब में, ऐसा। आज कंजूसी मत कीजिए। बिल्कुल कंजूसी नहीं। आज महफिल सजी हुई है फिराक गोरखपुरी साहब की, उनकी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं, तो इतनी सी याद से काम नहीं चलेगा। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्यों जावेद साहब? बिल्कुल। हाँ। और यादों की चादर कितनी बड़ी होगी ये तो हम तय करेंगे। जी हाँ, चले आगे बढ़े। तो मैं एक और गजल है फिराक की, मैं वो सुनाती हूँ आपको। इरशाद, इरशाद। जी जी। वो है रात भी नींद भी कहानी भी, आह 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 आह, वाह हाय वाह। क्या चीज हाँ, है। जवानी भी, जवानी वाह। भी। चले हो जाए, ये ये तो बहुत ही मकबूल गजल है ये। जी, लेकिन ये गजल बूढ़ों को गानी चाहिए। तो जावेद साहब, मुझे लगता है फिर आप शिरकत फरमा हो, आप ज्वाइन कर लीजिए, काश। कभी भी आप गा सकते हैं। काश के ऐसा होता। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अक्सर कहती हूँ, हम अक्सर उम्र को गिनतियों में लाकर इसकी तौहीन करते हैं और ख्वामखा खुद को गमगीन करते हैं। लेकिन जवानी के लिए हाय का लफ्ज तो आदमी बुढ़ापे में यूज करता है ना भाई। ये गजल फिराक साहब ने बड़े डिफरेंट मूड में लिखी होगी मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पे उन्होंने रात का जिक्र किया है, रात के बारे में बहुत उन्होंने। रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। वाह। दिल को शोलों से करती है सैराब, क्या बात। दिल को शोलों से करती है सैराब, जिंदगी आग भी है पानी भी, वाह। पानी भी, बहुत खूब। हाय क्या चीज है जवानी भी। क्या बात। पास रहना किसी का रात की रात, वाह वाह। पास रहना किसी का रात की रात, मेहमानी भी
वाह वाह, क्या बात। मेहमानी भी मेजबानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत मजा आया, कमाल। बहुत अच्छी बहुत शायरी, उम्दा। अच्छा कलाम, अच्छा संगीत, अच्छी आवाज, तो क्या शुक्रिया। बात। और साथ में अच्छे सुनने वाले। सुनने वाले कहने मेरा जिक्र किया ही नहीं आपने। अरे जावेद साहब, तारीफों के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। नहीं, मौके से फायदा उठा लेना चाहिए। बिल्कुल। जी, इरशाद। बहुत बहुत अच्छा, आपको दाद भी मिल रही है, फौजिया। वाकई में आप दाद की मुस्तहिक हैं फौजिया, बहुत 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 अच्छी अच्छा। आवाज, बहुत अच्छी। एक गजल गायक साथ हो, बहुत ही खूबसूरत कलाम हो, वो भी फिराक गुरुपुरी साहब का, आपने बहुत माहौल को दिलकश कर लिया। क्या कह रहे हैं आप जावेद साहब, एक और कलाम हो जाए फिराक गुरुपुरी साहब का? नहीं, मैं तो पूरी शाम सोच के आया था सुनता रहूंगा, लेकिन ये कि फौजिया के ऊपर है, एक कम से कम एक गजल चलते चलते और सुना दीजिए। जी जी, चलते चलते एक और गजल। हाँ तो शिबा, ये गजल मैंने खुद कंपोज की है वाह, क्या बात है, कमाल। फिराक साहब की, तो वो मैं आप दोनों को सुनाती हूँ और वैसे तमाम सुनने वालों को। फौजिया, ये जरूर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, जी, इतने सारे काम कैसे आप कर पाती हैं? कंपोजिंग भी, पेंटर भी हैं आप, एंटरप्रेन्योर भी हैं आप ऑथर भी है, पोएट भी है, बड़ी कंपनी संभालती है आप। उस सब का फ्यूल जो है मुझे मेरे म्यूजिक से मिलता है। वाह क्या बात, सो नाइस। म्यूजिक जो है फाइन ट्यून कर देता है दिमाग को, और अगर आप उस दिमाग को समझना चाहें तो समझ के उसको कई सारे कामों में आप यूटिलाइज कर सकते बिल्कुल हैं। सही है, आपको फोकस्ड रखता है, फोकस जी। रखता है। चले कम ऑन। तो ये गजल है, इसका पहला शेर है, सितारों से उलझता जा रहा हूँ। तारों से उलझता जा रहा हूँ, जी। शबे फुरकत बहुत वाह वाह, सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ। लवली, वाह बहुत खूब। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ। तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, जहाँ को भी समझा रहा हूँ, शबे फुरकत वाह। नारा रहा। अगर मुमकिन हो ले ले अपनी आहट, अगर मुमकिन हो ले ले अपनी आहट, खबर तो हुस्न को मैं आ रहा हूँ, वाह वाह वाह। खबर तो हुस्न को मैं आ रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शबे फुरकत सितारों से उलझता जा रहा हूँ, वाह शबे फुरकत बहुत घबरा रहा। वाह, क्या बात है, क्या बात बहुत खूब बहुत खूब, बहुत मजा आया, बहुत क्या बात है फौजिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी और दादो तहसीन आपको हासिल हुई, स्पेशली जावेद सिद्दीकी साहब से। नहीं, जीती रही, बहुत अच्छा, जीती। फिराक साहब पर जितनी भी बातें की जाए कम है, फिल वक्त हमें आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट फौजिया,
शो में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि वक्त जो है वो हमेशा यही कहता है कि मैं दीवारों पर रेंगता रहता हूँ, हाथों से फिसलता जाता हूँ, इसलिए मुझे मुट्ठी में कैद करने की कोशिश मत कर लो। तो हम भी वक्त के साथ ही चलते हुए आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, फौजा बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर shiba.lateef@nw18.com पर। फिल वक्त इतना ही। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी इमोशनल एट द सेम टाइम म्यूजिकल। खुदा हाफिज। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे। दिल ने फिर याद किया।